हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन, आज के टॉपिक में आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में और उसके कुछ साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के बारे में बातें कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स पर फोकस डाला जो कि था unfavorable self concepts of the children during puberty period। आज भी हम साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड के दूसरे तरीके मतलब टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड पे जाएंगे जिसको हम कह सकते हैं अंडर अचीवमेंट। तो ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड होता है जो बच्चे ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड जो है वो फेस करते हैं। उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो आज हम अंडर अचीवमेंट एज अ साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड ऑफ प्यूबर्टी पीरियड इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमें और भी पेशेंट्स को समझने में, उनके स्थिति के बारे में जानने में। तो मैं आशा करती हूँ आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो अंडर अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो विद द रैपिड फिजिकल ग्रोथ कम्स अ सैपिंग ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम देखते हैं कि फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेज़ी से होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, एक सैपिंग ऑफ एनर्जी आ जाती है जहाँ पे एक बोर्डम सा, एक लेथार्जी सा, एक मतलब एनर्जी में एक ड्रॉप सा आ जाता है। एंड दिस लीड्स टू अ डिसइंक्लिनेशन टू वर्क एंड टू एटीट्यूड्स ऑफ बोर्डम। तो इसके कारण क्या होता है, एक डिसइंक्लिनेशन हो जाता है। जो वर्क के तरफ, जिस काम के तरफ हमारा एक इंक्लिनेशन होता है वहाँ से हमारा ध्यान हटने लग जाता है और एक बोर्डम वाला एटीट्यूड डेवलप होने लग जाता है टूवर्ड एनी एक्टिविटीज़। किसी भी एक्टिविटीज़ के प्रति हमारा जो है वो बोर्डम बच्चों के अंदर डेवलप होने लगता है। दैट रिक्वायर एफर्ट ऑन द इंडिविजुअल्स पार्ट, जिसमें कि काफ़ी एफर्ट लगने की ज़रूरत होती है इंडिविजुअल लेवल पर। While underachievement often begins around the 4th or 5th grade in school, when early enchantment with schools gives way to disenchantment, it generally reaches its peak during puberty। वैसे तो अंडर अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो जब बच्चा 4th या 5th ग्रेड में होता है तभी ये चीज़ की शुरुआत होने लग जाती है। जब बच्चा स्कूल में 4th या 5th ग्रेड में होता है और वहाँ से अर्ली एंचेंटमेंट से होते होते स्कूल के ज़रिए बच्चा जो है स्कूल में जब रहता है तो वहाँ से उसका डिसएंचेंटमेंट भी शुरू हो जाता है और वो उसका हाइक, उसकी पीक हम कह सकते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड बच्चे के अंदर देखने को मिलती है अंडर अचीवमेंट की। As girls accept the cultural stereotype about themselves, they realize that it is not regarded as feminine टू बी अचीवर्स। तो जहाँ तक हम अगर गर्ल्स की बात करें फॉर एग्जांपल, तो हम देखते हैं कि उनके साथ कुछ कल्चरल स्टीरियोटाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। खुद के बारे में जो स्टीरियोटाइप, कल्चरल स्टीरियोटाइप अटैच की हुई रहती हैं, उससे उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो भी फेमिनिन है फीमेल्स हैं, दे आर नॉट रिगार्डेड एज टू बी अचीवर्स, स्पेशली व्हेन देयर अचीवमेंट सरपास दोज ऑफ बॉयज़। स्पेशली तब जब उनका अचीवमेंट किसी भी बॉयज़ को सरपास करे, मतलब बॉयज़ को पीछे करके वो आगे नहीं हो सकती। इट इज़ द काइंड ऑफ कल्चरल स्टीरियोटाइप ऑफ फेमिनिन विच इज़ नॉट रिगार्डेड एज द अचीवर्स। तो ये इस तरह की स्टीरियोटाइप लड़कियों के अंदर, गर्ल्स के अंदर बनी हुई रहती है। एंड दिस इंकरेजेस गर्ल्स टू वर्क बिलो देयर कैपेसिटीज एंड इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू बी अंडर अचीवर्स। तो ये क्या होता है, ये गर्ल्स के अंदर उनकी एक्चुअल कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ होती हैं उसके बिलो उनको काम करने के लिए प्रेरित ये स्टीरियोटाइप करता है और धीरे धीरे उनकी टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है टू बी एन अंडर अचीवर्स विच कॉज्ड बाय द सैपिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ
जो कि उनके फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है उसका एक सैपिंग ऑफ एनर्जी उसमें आने लगता है फिजिकल स्ट्रेंथ में, विच इज़ अ नॉर्मल अकम्पनीमेंट ऑफ द रैपिड फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। तो और वो अकम्पनी करता है साथ ही साथ जब फिजिकल जो चेंजेस प्यूबर्टी के दौरान होता है तो उसमें ये और एक एड ऑन अकम्पनिशमेंट करता है, जिससे कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है उसमें एक सैपिंग ऑफ एनर्जी आ जाती है, देखने को मिलती है। वंस द टेंडेंसी टू वर्क बिलो वंस कैपेसिटीज डेवलप्स, इट इज़ लाइकली टू बिकम हैबिचुअल एज इट इज़ रीइंफोर्स्ड। तो जब ये धीरे धीरे ये बिलो अपनी टेंडेंसी के बिलो काम करने की एक आदत सी बन जाती है, ये टाइम टू टाइम हमेशा ये डेवलप करती चली जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है वो एक हैबिट का फॉर्म ले लेता है। और ख़ास करके जब इस तरह के हैबिट को और इस तरह की टेंडेंसी को रीइंफोर्समेंट दिया जाए मंथ आफ्टर मंथ, हर महीने हर समय इसको डे टू डे मतलब इसको अगर रीइंफोर्स्ड किया जाता है तो बाय द सैपिंग of physical energy during the rapid growth of puberty and by the cultural pressures on girls not to surpass boys in their achievements। तो मंथ के मंथ हम देखते हैं कि जब इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिइंफोर्स दिया जाता है, किस द्वारा उनको रिइंफोर्समेंट मिलती है कि जब खुद ही बहुत सारे फिजिकल और बॉडीली चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड में, तो बहुत ज़्यादा सैपिंग ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, उसमें एक गिरावट सी दिखती है। और साथ ही साथ उनके ऊपर जो कल्चरल प्रेशर्स खास करके लड़कियों के ऊपर जो डाला जाता है इनका कि वो कभी भी अचीवर्स नहीं बन सकती, खास करके लड़कों के कंपैरिजन में। तो इस तरह का जो कल्चरल प्रेशर उनके ऊपर रहता है, ये सारा उनको एक अंडर अचीवमेंट या अंडर अचीवर्स बनने में एक तरह का रिइंफोर्समेंट प्रदान करता है और उनका अपने बिलो कैपेसिटीज और एबिलिटीज काम करना मतलब उनकी एक टेंडेंसी सी और उनकी एक हैबिट सी बनती चली जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मैनी प्यूबसेंट्स ग्रो अप टू बी एन अंडर अचीवर्स। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे प्यूबसेंट्स जो होते हैं वो एक अंडर अचीवर के रूप में ग्रोन अप होते हैं, नॉट ओनली एकेडमिकली बट ऑल्सो वोकेशनली। सिर्फ एकेडमिकली ही वो नहीं अंडर अचीवर्स होते हैं, वो वोकेशनली भी हम देख सकते हैं अंडर अचीवर्स हो जाते हैं, डेवलप करते हैं उसी तरीके से। दे डेवलप एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज दैट रीइंफोर्स देयर लैक ऑफ मोटिवेशन टू ट्राई टू डू व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है खुद के प्रति कि वो अपने मतलब अपने एबिलिटीज को जो है अच्छे तरीके से रिइंफोर्स नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो लैक ऑफ मोटिवेशन उनके अंदर होता है वही बहुत ज़्यादा रिइंफोर्स होता है और बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन उनके अंदर आता है कोई भी ऐसी चीज़ को ट्राई करने के लिए जिसके लिए एक्चुअली वो कैपेबल ऑफ हैं, जो कि वो कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन यही चीज़ के लिए उनके अंदर एक रिइंफोर्समेंट्स का डेवलप करता चला जाता है, इसलिए वो अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार काम नहीं उसके बिलो ही काम करते नजर आते हैं। मैनी एंटर एडल्ट लाइफ इन जनरल अंडर अचीवर्स, और इसी वजह से जब वो अपने एडल्ट लाइफ में एंटर करते हैं तो वो एक अंडर अचीवर की तरह एंटर करते हैं। टेंडेंसी टू वर्क बिलो देयर कैपेसिटीज, ये एक अंडर अचीवर को ये बोला जाता है कि ऐसी टेंडेंसी का होना जो कि अपने कैपेसिटी से बिलो ही वर्क करे। तो इस तरह की टेंडेंसी को लेके वो अपने एडल्ट लाइफ में एंटर करते हैं जो उनके कैपेसिटी और पोटेंशियल के बिलो होता है इन वॉट एवर दे अंडरटेक बिकॉज दे लर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और ये कारण इसलिए होता है कि उन्होंने इस तरीके के पैटर्न ऑफ बिहेवियर को पूरे इस पीरियड के दौरान लर्न कर लिया होता है, उनको एक तरह से हैबिट उनकी फॉर्म हो जाती है, इस तरह का एटीट्यूड वो प्यूबर्टी में ऐसा फॉर्म कर लेते हैं विच हैव बिकम हैबिचुअल, और वो चीज़ एकदम उनकी हैबिट में उनकी आदतों में शामिल हो जाती है। Unless remedial steps are taken to correct them, they will lead to lifelong underachievement। अगर सही समय पे कुछ रेमिडियल करेक्शंस नहीं किए गए, उसको करेक्ट नहीं किया गया, इस तरह की टेंडेंसी को रोका नहीं गया, तो ये उनके लाइफ लॉन्ग अंडर अचीवमेंट वाला एक रिजल्ट लेके आएगा और वो लाइफ में हर जगह अपने कैपेसिटी और एबिलिटीज़ और पोटेंशियल के बिलो ही वर्क करेंगे और हमेशा अपने हर एक लाइफ के हर
एक पार्ट में अंडर अचीवमेंट लेके आएंगे और अंडर अचीवर्स के रूप में ही आगे सामने आएंगे, जो कि उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको अपने एक्चुअल पोटेंशियल और कैपेसिटीज़ को पहचानना और उसके अनुसार वर्क करना, एक्टिविटीज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सही समय पे सही उनको करेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर हम कहीं भी इस तरह की टेंडेंसी बच्चे के अंदर देखें, हम चाहे कोई भी हो, मतलब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वी यूज टू गिव द राइट पाथ टू करेक्ट देम, टू मेक देम मोटिवेट टू just realize their own potential capacities and motivate them to do that kind of work and activities, to give them the confidence to make them more confident in their later life also, and to become an achievers, not the underachievers. तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ और आई होप दैट आपको ये बहुत रोचक लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्वेरी और क्वेश्चंस, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। मैं फिर एक अगले वंडरफुल वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।